राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में भड़की हिंसा पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है। सरकार इस हिंसा को कांग्रेस की सुनियोजित चाल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता कह रहा है। तनाव के बीच बयानबाजी और आरोपों का दौर तेज है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में बुधवार को किसानों का विरोध भड़क उठता है। महापंचायत के बाद भारी भीड़ फैक्ट्री परिसर में घुसती है। चार दीवारी को ट्रैक्टरों से तोड़ा जाता है, वाहनों में आग लगती है और पूरा इलाका हिंसा की लपटों में घिर जाता है। सरकार इसे कानून हाथ में लेने की घटना बताती है, कहती है कि पुलिस के पास एक्शन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले चुका है। राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया। फैक्ट्री की अनुमति कांग्रेस ने दी और अब विरोध बीजेपी सरकार में क्यों हो रहा है, ये कांग्रेस की दोहरी नीति है, जोगाराम पटेल ने कहा। उनका कहना है कि फैक्ट्री की स्वीकृति, जमीन आवंटन और एमओयू सब कुछ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में हुआ था। पटेल का दूसरा बड़ा आरोप है कि हमारी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर यही समय चुना। सरकार का दावा है कि आंदोलन किसानों का नहीं, बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से खड़ा किया माहौल है। और वहीं लाठीचार्ज पर सरकार का पक्ष साफ है। कानून और व्यवस्था पहला दायित्व है। सरकार कहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से बात कहने का अधिकार सबको है, लेकिन आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर एक तीखा बयान आया है जो मंत्री सुमित गोदारा ने दिया। उन्होंने कांग्रेस को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, प्रोजेक्ट आपने लाया और विरोध हमसे क्यों करवाया जा रहा है? क्या आपका ही प्रोजेक्ट गलत था? गोदारा ने साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। पानी प्रदूषण और भूजल दोहन को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान हुए एमओयू में ईटीपी यानी एथेनॉल ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात साफ लिखी है, अर्थात ना अतिरिक्त पानी का दोहन होगा, ना पानी खराब होगा। गोदारा कहते हैं कि ये सब गुमराह करने का प्रयास है। हिंसा पर बड़ा दावा भी गोदारा ने किया। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों और बाहरी लोगों ने माहौल खराब किया। सरकार का कहना है कि स्थानीय किसानों को फैक्ट्री से कोई आपत्ति नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार मिलेगा। बातचीत की प्रक्रिया जारी है और संवाद के दरवाजे खुले हैं। हनुमानगढ़ की हिंसा केवल फैक्ट्री विरोध तक सीमित नहीं, ये सीधे सीधे राजनीतिक झड़प, आरोप प्रत्यारोप और रणनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन चुकी है। सरकार कह रही है कांग्रेस राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष का दावा है कि सरकार किसानों की आवाज दबाने में जुटी है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है, टिब्बी की हिंसा आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति को और गरमाएगी। फिलहाल सरकार हाई अलर्ट पर है और जांच जारी है। सवाल ये है, क्या ये आंदोलन किसानों का था या राजनीति की नई बिसात?